बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सेना ने देश की कमान अपने हाथों में ले ली है। सेना ने ऐलान किया है कि वो अंतरिम सरकार बनाएगी। बांग्लादेश सेना के प्रमुख जनरल वकार उज्जमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि उन्होंने सारे पक्षों से बात की है, अब अंतरिम सरकार बनेगी। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि हिंसक झड़पों में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को न्याय भी दिलाया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है वो शख्स जिसके हाथों में है अब बांग्लादेश की कमान। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अब एक तरीके से बांग्लादेश की पूरी कमान सेना प्रमुख वकार उज्जमा के हाथों में है। 16 सितंबर 1966 को जन्मे वकार बांग्लादेश की सेना के 4 स्टार जनरल है और 23 जून 2024 से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। इस पद पर आने से पहले वो बांग्लादेश आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हुआ करते थे। उससे पहले आर्म फोर्सेस डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर थे। बांग्लादेश के शेरपुर जिले में जन्मे जनरल वकार उज्जमा ने डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। फिर डिफेंस स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज से डिफेंस स्टडीज में भी एमए की डिग्री ली है। वकार उज्जमा ने 20 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की, फिर ईस्ट बंगाल रेजिमेंट का हिस्सा बनी। सेना में सर्विस के दौरान उन्होंने नॉन कमीशन ऑफिसर्स एकेडमी, स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टेक्निकल्स, बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ पीस सपोर्ट, ऑपरेशन ट्रेनिंग यानी BIPSOT जैसे संस्थानों में पढ़ाया भी है। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश की तरफ से यूनाइटेड नेशन द्वारा लाइब्रेरिया और अंगोला में भेजे गए मिशन की अगुवाई भी की है। इस दौरान सेना में तरक्की हासिल करते हुए वकार उज्जमा को 30 नवंबर 2020 को लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया। फिर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कुर्सी तक पहुंचे। बांग्लादेश के मीडिया के मुताबिक जनरल वकार उज्जमा की पत्नी का नाम बेगम सारहनाज कमालिका रहमान है, जो बांग्लादेश के पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुस्तफिजुर रहमान की बेटी हैं। जनरल मुस्तफिजुर रहमान रिश्ते में शेख हसीना के चाचा लगते थे। इस नाते सारहनाज कमालिका रहमान उनकी चचेरी बहन हुई और उनके पति जनरल वकार बहनोई। और अब नई सरकार बनने तक जनरल वकार के हाथों में ही बांग्लादेश की कमान रहेगी और वो यही प्रयास करेंगे कि कैसे इस हिंसक माहौल को शांतिपूर्ण माहौल में बदलकर शांति बहाल की जाए। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।